मैं रितु तिवारी न्यू आज़ाद नगर सतपुरी रोड में रहती हूँ। मेरा पिछले लगभग 10 वर्षों से अपने पति अमितेश और सास ससुर और समस्त ससुराली जनों से घरेलू वाद चल रहा है, जिसमें कानपुर न्यायालय में घरेलू हिंसावाद, सिविल वाद, भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न सभी लगे हुए हैं। 2018 से मैं अकेले अपने ससुराली घर में अपने 2 अवयस्क बच्चों के साथ रह रही हूँ। 2 दिसंबर 2025 को डीएम साहब ने एक आदेश किया कि ससुर संतोष द्विवेदी को इस मकान में भूतल पे 2 कमरों में चकेरी थाने की पुलिस आवासित करे, और उनका ये आदेश जो है वो किसी भी घरेलू वाद के आदेश के अधीन और रिव्यू जो मेरा पेंडिंग है उसके अधीन होगा, ये उन्होंने आदेश किया। कल का 6 दिसंबर को चकेरी थाने की पुलिस के साथ में 50-60 गुंडे बदमाश, मेरे सास ससुर, साथ में पति अमितेश, ये लोग आए और जबरन उन्होंने गेट को साबर डाल करके तोड़ दिया और 50-60 लोग अंदर घुस गए। मैंने संजय कुमार इंस्पेक्टर से बहुत बोला कि आप सिर्फ संतोष द्विवेदी को लेकर आइए, उनकी पत्नी को लेकर आइए, मैं सिर्फ और इन सबको यहाँ से हटाइए, अमितेश को हटाइए, मैं गेट खोल दूँगी। किसी ने नहीं मेरी बात मानी, सब लोगों ने गेट तोड़ के अंदर घुस दिया। अंदर पूरे घर के दरवाजे तोड़ डाले, 2nd फ्लोर में फिर कब तोड़ डाला सब। मैं अपने घर में अपने पोर्शन में फंसी हुई हूँ। मेरे घर में पानी तक नहीं है, मोटर तक नहीं चला पा रही हूँ मैं। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। डीएम साहब ने 16 जून 2025 को एक आदेश किया था, जिसमें यह था कि जब तक हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मामले पेंडिंग है घरेलू हिंसावाद के, तब तक सास ससुर घर में एंट्री नहीं पा सकते, क्योंकि सास ससुर ने 2021 में एक रिट दाखिल की थी घर में रहने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट ने ये आदेश डीएम को दिया था कि आप दोनों पक्ष को बुलाएं और मामले को समझें। अगर कोई वाद विचाराधीन है तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उसी अनुसार डीएम साहब ने आदेश कर दिया। उसमें मैंने सारे वास्तविक तथ्य सब कुछ उजागर करके डीएम कोर्ट में दाखिल कराए थे, जिसमें मारपीट की वीडियो, फोटोग्राफ्स, पेन ड्राइव, मुकदमों की कॉपी, और ये साबित किया था कि पति अमितेश मेरे साथ नहीं रहता है, क्योंकि संतोष द्विवेदी हर जगह हाई कोर्ट में ये बोल के आते हैं कि पति अमितेश मेरे साथ रह कर के उनको और उनकी पत्नी को प्रताड़ित करता है। तो हाई कोर्ट जब ये देखता है कि पति पत्नी ने मिलकर एक वरिष्ठ नागरिक को बाहर कर दिया, तो हाई कोर्ट मैं उधर जाके पैरवी नहीं कर पाती, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आती है, और अगर मेरे पास कोई नोटिस आती है तो ये लोग वहाँ पर अधिवक्ता के जरिए सेटिंग कर लेते हैं। फिर भी अभी तक मुझे हाई कोर्ट ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे घर से बाहर कर दो, और ना ये बोला है कि इनको घर के अंदर कर दो। उसके बाद 16 जून को सारे आदेश किया डीएम साहब ने। सारी वास्तविकता को वो जानते थे कि ये ससुर एनटीपीसी से रिटायर्ड है, पेंशन भोगी है, 30 बीघे खेती है इनके पास, ये भरण पोषण करने में सक्षम है, इनके पास दूसरा मकान भी है। उसके बाद सारी वास्तविकता उनकी न्यायालय फाइल में दाखिल है। उसके बाद भी 2 दिसंबर को उन्होंने ऑर्डर कर दिया। 16 जून के आदेश के खिलाफ संतोष द्विवेदी जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने डीएम को बोला कि आप सीनियर सिटीजन को देखते हुए अपने आदेश पर पुनः विचार करें। सिर्फ पुनः विचार करने के लिए बोला था। मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन 15 नवंबर को दिया कि मेरा हाई कोर्ट में रिव्यू पेंडिंग है, क्योंकि संतोष द्विवेदी वास्तविक तथ्यों को छुपा करके आदेश इस तरह का लेकर आए हैं। और जबकि हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला कि अपने आवासित कराया, ने सिर्फ सुनने और विचार करने के लिए बोला। और डीएम साहब सारे तथ्यों को जानते थे, सब कुछ जानते थे। डीएम साहब अपने आदेश में ये लिख सकते थे कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट क्या सिर्फ बहू के ऊपर लगता है? ये तो मैं तो खुद प्रताड़ित हूँ अपने पूरे ससुराल वालों से। पति मेरे साथ नहीं, 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे पिता उठा रहे हैं। तो
और इस तरह से माफियाओं से मिलकर गुंडे बदमाशों से जबरन घर में घुस करके गेट तोड़ के घुसा है। मेरी जान को खतरा, मेरे बच्चे डरे हुए हैं, मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पाएगा, कल से 10th में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई का क्या होगा। मेरे घर कोई आ नहीं पा रहा है, मेरे पापा आएंगे तो उसको भी फंसा देंगे। कोई शासन प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, मैंने सब जगह फ़ोन किया, कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी। मैं क्या करूं। रात में पति अमितेश छत में जाल खोलने की कोशिश कर रहा था। बताइए, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इन लोगों को कैसे कह के बाहर निकालूँ। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये बहुत, मैं कैसे रह सकती हूँ। मैं एक परिवार नहीं हूँ। हम लोग दो पक्षकार बन चुके हैं, दो दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं नीचे जाऊँगी तो ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कोई गलत, कि इसलिए मोटर भी नहीं चला पा रही हूँ, मेरे घर में पानी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे कि मैं क्या करूँ। गेट में इन लोगों ने बाहर से रात में ताला डाल दिया था। मेरे पास ताले की भी फोटो है, सारे एविडेंस हैं, मर्डर के एविडेंस हैं कि पति अमितेश मेरा मर्डर करना चाहता है। ये भी एविडेंस है कि ये लोग मुझे मकान से निकालना चाहते हैं। सारे एविडेंस मैंने डीएम साहब को दिखाए थे। उसके बाद भी उन्होंने गलत आदेश किया और गलत तरीके से नाजायज कब्जा दिलाया और गेट को तोड़वा करके। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है शासन प्रशासन।